टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स के पोल्यूशन सर्टिफिकेट पास होने के बाद भी आखिरकार पोल्यूशन क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय हम मौजूद हैं पोल्यूशन सेंटर में और आपको बता दें कि जम्मू की बात की जाए तो कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा पोल्यूशन सेंटर है और इन सेंटरों द्वारा जो है इन सेंटर में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की जांच की जाती है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि ये गाड़ी फिट है या नहीं और कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है या नहीं। अगर बात की जाए पूरे जम्मू डिवीज़न में या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 80 सेंटर से भी ज़्यादा जो सेंटर्स हैं वहाँ पर इस चीज़ की जांच की जाती है कि आखिरकार जो आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर है वो फिट है या नहीं और कितनी ज़्यादा पोल्यूशन वो छोड़ रही है या नहीं, और उसके बाद ही जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसे में हम जब भी मार्केट में रुक करते हैं या सड़कों पर रुक करते हैं तो बड़ी बार ऐसा देखा जाता है कि टू व्हीलर फोर व्हीलर का पोल्यूशन चेक तो किया जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बड़ी बार आप भी जब मार्केट में निकलते होंगे या जब रास्ते में गुजरते होंगे तो बड़ी सारी ऐसी टू व्हीलर फोर व्हीलर जो है वो गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ती है। क्या इस पर जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, क्या इस पर चेक रखता है या नहीं रखता है, और ये पोल्यूशन जो है हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। सड़कों पर चलने वाली ये गाड़ियां आखिरकार जो पोल्यूशन छोड़ती है वो हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा घातक है, और इस सर्टिफिकेट पे ये भी लिखा जाता है कि पोल्यूशन कैन कॉज कैंसर। तो कितना ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए ये आपको बताते हैं। जो मेजर कंपोनेंट है एयर पोल्यूशन का, वो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है हमारे लंग्स पे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि क्रॉनिक एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट में कितना चेंजेस आ जाते हैं, जैसे लो बर्थ वेट है, कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है तो इट विल बी एसोसिएटेड विद द कार्डिक, ऑटिज़म है, और इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी हमें समझ नहीं आ रहे। इसके साथ साथ पार्किंसनिज्म है, अल्जाइमर डिजीज़ है। तो आपको मैं बड़े मुख्तसर करके अगर एक बात कहूँ कि हमें इन सब चीज़ों से बचना है, और अगर आपको लगता है एक अच्छा शहरी होने के नाते कोई भी गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, कुछ ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ रही है, तो आपको मास्क लगाना है, हमेशा मास्क लगा के चलना है। आपने तो कोरोना के दौरान ये सीख लिया है कि मास्क कितना सेफ़ है। कोरोना के बाद हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें हैं जो अभी लंग्स डिजीज़, स्पेशली जो एलर्जिक कॉम्प्लिकेशंस थी लोगों में बड़ी कम देखी गई हैं। मास्क अदरवाइज़ आपको बड़ा सेव करता है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये ज़रूर कहूँ कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए जो कि लंग्स के लिए बहुत अच्छी हैं, और अच्छा खाना खाइए और अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे उन भाइयों के लिए है कि जिनकी जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा स्मोक छोड़ रही हैं, वो ज़रूर इसका नोटिस लें, उसकी फिटनेस का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की सेहत का ध्यान रखें। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन गाड़ियों पर कितना ज़्यादा चेक रखता है, पर्टिकुलर इनकी जो सर्टिफिकेट्स है वो किस तरह से चेक किए जाते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। हमारी स्टेट में 82 पोल्यूशन, जम्मू रीजन में 82 पोल्यूशन चेकिंग सेंटर्स हैं जो गाड़ियों की पोल्यूशन एमिशन जो है उसको चेक करते हैं, और एज़ पर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म जो है, जो गवर्नमेंट ने एमिशन स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं, उस एमिशन स्टैंडर्ड के अंदर ही गाड़ी के जो है एमिशन होने चाहिए, उसी को पास किया जाता है। तो एज ए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हम जो है इसकी क्रॉस चेकिंग करते हैं। जैसे किसी के पास जो है पोल्यूशन चेकिंग सेंटर से सर्टिफिकेट है जी, इसकी एमिशन नॉर्म्स जो है पास्ड हैं, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। पोल्यूशन के जो है जम्मू में एक मोबाइल वैन है जिसमें हमारे डीजल और पेट्रोल दोनों तरह की जो व्हीकल्स हैं उनकी एमिशंस जो हो रही होती हैं उसको हम क्रॉस चेक करते हैं कि वेदर दे आर एज़ पर नॉर्म और नॉट। आज की डेट में गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो भारत स्टेज 6 आ गए हैं 1 अप्रैल 2020 से, जिनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम उनको चेक करते हैं। लेकिन पुरानी जो गाड़ियाँ भारत स्टेज 4 की जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके भी हम चेक करते हैं कि उनकी जो है
विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं कि नहीं। गवर्नमेंट ये लिमिट्स डिसाइड करती है, उसके अंडर हम चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। जो जिन गाड़ियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है उनको भी जो पास के सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाती है किसी भी? एक्चुअली इसके मल्टीपल रीज़न होते हैं। कई दफ़ा हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ चेकिंग वो गाड़ी जो है ठीक हो बट इंजन ख़राब है, या हमारा जो है जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी में कुछ कमी है, या अडल्ट्रेशन हुआ है, या हम जो है गाड़ी को ठीक से जो है सर्विसिंग नहीं टाइमली करा रहे हैं, तो उन केसेस में भी यहाँ इनका हमेशा उस केसेस में भी कंसिडरेबल रिस्क रहता है कि ये जो गाड़ी है अपने एमिशन नॉर्म्स से अबव ज़्यादा एमिशन कर रही होगी। तो उनको हम चेक करते हैं। इन केस अगर एमिशन नॉर्म्स अबव पाए जाते हैं लिमिट से तो उनको चलान किया जाता है। ज़्यादा देखा जाता है कि मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है लेकिन वो पास होता है। क्या रिजेक्ट वाले भी आपके पास इंफॉर्मेशन में आते हैं या आपको नोटिफाई होते हैं कि रिजेक्टेड भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट? नहीं, पोल्यूशन अगर रिजेक्टेड गाड़ी कोई होगी तो उसको जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो चलने नहीं देगा, उसको परमिट नहीं मिलेगा चलने का। तो ऐसा रिजेक्टेड वाला तो हमारे पास नहीं होता है। फिर भी हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि हमारी जो टीम है, एक हमारी लैब कहते हैं उसको हम, के पोल्यूशन चेकिंग सेंटर जो है हमारा वो मोबाइल लैब है। हमारे पास वैन है जो चेक करती है। पिछले साल जो है हमने लगभग 3500 गाड़ियों की जो है वो चेक करी है। इस साल हमारा टारगेट है 6000। ये हमारी रैंडम चेकिंग होती है और इसमें क्या है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो बहुत फास्ट चेक कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट देखना होता है। बट जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाड़ी को चेक करता है तो उसमें टाइम लगता है, 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं क्योंकि हमने उसकी जो है डिटेल में चेक करनी होती है, उसकी एमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा के, इक्विपमेंट जो हमारे हैं उनको लगा के उसके बाद चेक करना होता है। तो हमारा जो टारगेट्स है वो इस साल का है 6000। और कहीं ऐसे अगर हमारे नोटिस में आते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ जो नहीं फॉलो कर रही हों पोल्यूशन नॉर्म्स को, तो हम उनको एक्ट करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन करते हैं। कितना चालान जो है उनका काटा जाता है? चलान तो ट्रैफिक पुलिस काटती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई चलान नहीं काटता है। बट जो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बेसिकली मेनली जो है इसमें जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वही इसको गवर्न करता है। हमारा काम है साइंटिफिक काम, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको असेस करना, वेरीफाई करना कि जो इसमें लिखा है कागज़ में वो प्रैक्टिकली जो व्हीकल एमिशन कर रही है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, या कहीं जैसा आप ने अप्रीहेंड मतलब हमें बताया कि कई गाड़ियाँ पोल्यूशन कर रही होती हैं तो भी चलती हैं। तो ऐसे केसेस आपके पास हैं जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं हमारे पास केसेस बिल्कुल आते हैं जहाँ मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिसमें पोल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा होती है तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाता है। उसके बाद वो एक्ट करते हैं, अपने इंजन ठीक करवाते हैं या अपनी फिटनेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से फिट कराते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो बाद में उसको ठीक हमने अराउंड 3500 हमारा टारगेट था जिनको हमने चेक किया है। उसमें से 3 to 4% व्हीकल्स फेल हुई हैं। बहुत ज़्यादा फेलियर मैं इसको नहीं कहूँगा, बट फेलियर होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसी के लिए हम इसको क्रॉस चेक के लिए हमने एक मैकेनिज़्म रखा है कि कहीं ये ना हो कि हम सारे को पास ही दिखाएं बट एक्चुअल में जो है पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ तो उसको चेक किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि ये जो पोल्यूशन है ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। इसके साथ साथ हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर से भी बातचीत की। उनका ये साफ तौर से कहना है कि लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है और कई तरह की ड्राइव जो है इसके पे चलाई जा रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा जो है बेहतर इसे बनाया जाएगा। लेकिन ऐसे में एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की फिटनेस पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की बीमारी हम लोगों पर हावी ना हो सके। और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें अपनी पूरी गाड़ी की फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।